हेलो बच्चों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। माई सेल्फ सरबजीत सिंह, पीएचडी मैथमेटिक्स। नाउ आज हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की आज थर्ड क्लास है, यानी कि पार्ट 3। तो थर्ड क्लास में आज हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। परम्यूटेशन हमने अच्छे से कर लिया था। आज क्लास 11 में हम स्टार्ट करेंगे जो इसका जो रिमेनिंग पार्ट हमारा रह गया था, जो कॉम्बिनेशन है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, इसको समझने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखनी पड़ेगी। सो कॉम्बिनेशन बेसिकली मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट में आपको बताता हूं। तो सिलेक्शन, चूज करना, हमें कोई चीज चूज करनी है, कोई चूजन करनी है, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन यूज होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, CNR। जो फॉर्मूला हमारा होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन इनसी के साथ मल्टीप्लाई में r फैक्टोरियल। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन। तो आज कॉम्बिनेशन की हम एक्सरसाइज करेंगे 6.3। तो आई विश आप लोग रेडी हो गए। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। न्यू बुक के अकॉर्डिंगली हमारी 6.4 और जो ओल्ड बुक है उसके अकॉर्डिंगली 7.4। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ NC8 is equal to NC2 then find NC2। हमें ये फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। इस फॉर्मूले को अगर आप अच्छे से नोटिस करो तो हमने पढ़ा था, अगर NCA और NCB इक्वल होंगे देन वी कैन से दैट N is equal to A plus B। ये हमारा फॉर्मूला होता है। सिमिलरली NC8 is equal to NC2, तो N is equal to 8 plus 2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। सो वी गेट N is equal to 10। हमें N10 मिल गया। जब मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा 10C2, तो वही आइडेंटिटी लगाएंगे, n फैक्टोरियल, n minus 2 is 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। सो वी गेट 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल घट गया और यहाँ पर 2 भी बच रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारा जो आंसर है दैट इज इक्वल टू 45। तो बहुत सिंपल इक्वेशन है। आई विश आपको ये समझ आया होगा, तो अच्छे से इसको करना। ठीक है जी, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। देन वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 डिटरमाइन n। हमें n डिटरमाइन करना, मीन्स n हमें फाइंड करना है। और इसका फर्स्ट पार्ट वी आर गिवन 2NC3 रेशियो NC3 is equal to 12:1। एक ये इसका पार्ट है, मैं दोनों साइमल्टेनियसली कराऊंगा सो दैट आपको अच्छे से समझ भी आए और कंपैरिजन भी हो। 2NC3 देन रेशियो NC3 is equal to 11:1। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो वही 2n फैक्टोरियल देन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, 2n फैक्टोरियल देन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और अपॉन में इसको लिखते हैं n फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12:1 मीन्स 12/1। ये हमारा सेंट्राइज पॉइंट है। अब देखो इसको ब्रेक करेंगे हम। इसको अगर मैं ब्रेक करूं 2n देन 2n माइनस 1 देन 2n माइनस 2 और एक आएगा 2n माइनस 3। वो 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 कट गया हमारा। ठीक है जी, फिर हमने करा n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे n माइनस 3 आएगा, वो भी हमारा ही कट गया। सो वी गेट 12/1। सो n by n कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सो अगेन वी गेट कॉमन 2, सो वी गेट n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 एंड n माइनस 2 इज इक्वल टू 6। So again n minus 1 cancel, 2 1 are 2, 2 3 are 6. So 2n minus 1 is equal to 3n minus 6. So by calculation we get n is equal to, we get n is equal to 5. So that is the answer. तो ये हमारा हुआ आंसर। तो n is equal to 5 is the right answer. तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया। एक बात याद रखना, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन r। n हमेशा r से बड़ा होगा, हाँ इक्वल भी हो सकता है। सो n इज इक्वल टू 5। अब यहां पर भी सेम डिटो सेम क्वेश्चन था, 2n फैक्टोरियल। अगेन हम करेंगे इसको 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। सेम डिटो क्वेश्चन है ना, और इंटू
ओह सॉरी, यहाँ पर एक हमने गलती करी है, यहाँ पर हमने 3 फैक्टोरियल लगाया था, ये क्योंकि कॉम्बिनेशन है तो वो भी कट गया हमारा। ठीक है जी, तो फॉर्मूला ठीक होना चाहिए, बाद में चाहे कट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप भी यहाँ पर जब करोगे तो n फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये भी कट गया। सेम डिट्टो पार्ट है, देखो बेटा, तो इसको जब ब्रेक करूंगा सेम इसी के सामने अगर मैं देखूं तो क्या मेरे पास बच रहा है, मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा अगेन 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, और यहां पर बच गया n माइनस 1, n माइनस 2। ठीक है जी, इज इक्वल टू 11। यहां पर अगेन अगर मैं देखूं n से n कैंसिल हो गया, 2n माइनस 1, और यहां से 2 कॉमन लेते हैं, n माइनस 1, n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2। सो n माइनस 1, n माइनस 1 कैंसिल। तो अगर मैं इसको यहां करूं तो ये क्या बन गया, ये आ गया 4 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 11। ये हमारे पास आ गया। जब हम इसको और अच्छे से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, 8n माइनस 4, 11n माइनस 22। So 8n minus 11 minus 3n and minus 2 22 plus 4 minus 18, so n is equal to 6। तो इसको दोनों को अच्छे से करना है आपने, और सिमिलर क्वेश्चन थे, सेम डिट्टो क्वेश्चन थे। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द 21 पॉइंट्स। देखो एक सर्कल है, उस पर कॉर्ड बनाने के लिए यहाँ पर 21 पॉइंट दिया हुआ है, 21 पॉइंट्स। तो देयर आर 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स है। तो फॉर कॉर्ड के हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, वी नीड 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने बन जाएंगे इसमें, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉर्ड्स वी कैन ड्रॉ, देखो 21 थे, उसमें से हमें 2 पॉइंट चाहिए एट ए टाइम कॉर्ड बनाने के लिए, तो 21 सी 2। तो हमारा जो आंसर बन गया 21 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया, 21 इंटू 20, 19 कट जाएगा 2, तो यानी कि 210 कॉर्ड्स। ठीक है जी, तो इसको अच्छे से देखना है। Then we move to another question, that is question number 4. In how many ways can a team of 3 boys, हमें 3 boys select करने हैं और 3 girls select करनी है, और कहां से टोटल हमें जो दिया हुआ है, टोटल 5 boys हैं, और इसमें भी टोटल गर्ल्स कितनी है, 4 गर्ल्स है, 4 गर्ल्स। तो हमें जो सिलेक्शन करनी है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, अब देखो बहुत सिंपल है, समझ आ रहा है कॉम्बिनेशन क्यों लग रहा है इसमें। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, देखो 5 बॉयज में से 3 बॉयज लेने हैं, तो 5C3 एंड मल्टीप्लाई का मतलब एंड लेंगे, और 4 गर्ल्स में से हमने कितनी गर्ल्स चूज करनी है, 3। तो इसको सॉल्व कर देंगे, गेट द आंसर। अब मैं हर बार इसको सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, अगेन 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3, 1 फैक्टोरियल, देन अगेन 3 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करने पर 5 इंटू 4 2 आ गया, और इधर भी आ गया 4 इंटू 3 कट गया, वो 2 2 सा 4, यानी कि 80 आ गया। तो ऐसे ऐसे हमारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। अब हमें 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, ठीक है जी, 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। रेड बॉल कितनी है, 6, रेड है 6, और व्हाइट है 5, और ब्लू है 5, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स होगी, 16 बॉल्स हो गई। रेड भी है हमारे पास 6, व्हाइट भी 5 और ब्लू भी 5। अब हमें जो सिलेक्शन करनी है 9 बॉल्स की करनी है, इन विच ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, 3 बॉल हर एक कलर की चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो क्या बन जाएंगे, 6C3 मल्टीप्लाई 5C3
मल्टीप्लाई 5C3, तो इसको सॉल्व करने पर वी गेट द। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने इसको अच्छे से समझना, अच्छे से करना। देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 से मूव करते हैं। डिटरमाइन हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन। तो हमें 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाना है। 5 कार्ड कॉम्बिनेशन ये में बनाना है। आउट ऑफ टोटल 52 कार्ड्स हैं हमारे पास। टोटल कार्ड कितने हैं? 52 कार्ड्स। उसमें बोल रहा है जो कॉम्बिनेशन में एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए इन ईच कॉम्बिनेशन। जो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें एक एस होना जरूरी है। तो देखो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ एसिस होते कितने हैं? अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एसिस कितने होते हैं? 4। रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो गए? रिमेनिंग कार्ड्स 48। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अब जो हमारा कॉम्बिनेशन है, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, देखो 48 में से तो 4 ले लेंगे हम, बाकी जो बच गया एस में से हर बार इतना आएगा। तो यानी कि 48 प्लस 52 में से 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन उसमें हर बार एक बार एस उसमें आएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा हमारे, इसमें हर बार एक इक्का मिलेगा। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट द क्रिकेट टीम ऑफ 7 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। हमें टोटल प्लेयर्स दिए हुए 17। टोटल प्लेयर्स दिए हुए 17। नाउ वी जिसमें से 5 बॉलर्स कैन बॉल, यानी कि बॉलर्स हमें दिया हुआ है। बॉलर्स कितने दिया हुआ है? 5। तो बैट्समैन समझ लो, या रिमेनिंग जो भी है बैट्समैन कितने हो गए? इसका मतलब 12। अभी बन गया टोटल, ये टोटल बन गया ये 17। अब जो हमने टीम बनानी है उसमें कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच only 5 players can ball if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। जो हमें टीम बनानी है उसमें 4 bowlers चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो हमारे बनेगी, जो टीम बन सकती है वो ऐसा बन सकती है। भाई हमने बॉलर्स देखे कितने हैं हमारे पास? 5। उसमें से मैं 4 बॉलर्स लूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बाकी बैट्समैन है 12 में से मुझे कितने लेने हैं? 7, क्योंकि टीम ऑफ 11 मुझे सिलेक्ट करनी है। तो 4 बॉलर हो गए तो 7 बैट्समैन होंगे। So, इसको सॉल्व करने पर वी गेट द राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक बैग है, बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। यानी कि जो हमें ये बैग दिया हुआ है उसमें ब्लैक बॉल्स, ब्लैक कितनी है? 5, रेड कितनी है? 6। डिटरमाइन हाउ नंबर ऑफ वेज in which 2 black and 3 red balls can be selected। अब देखो required number of ways, तो देखो हम क्या करेंगे? 5C2 ब्लैक 2 चाहिए मुझे और रेड भी 2 चाहिए। 6C नहीं, रेड 3 सेलेक्ट करनी है, 6C3। इसको सॉल्व कर देंगे, वी गेट द आंसर। तो कॉम्बिनेशन का बेसिकली मतलब होता है कि इसको सिलेक्ट करना, चूज करना। तो हम उसमें सिलेक्शन कर रहे हैं। जब कॉम्बिनेशन का मतलब ज्यादा अरेंज करना, तो आप दोनों में जितनी 2 वीडियोस बनी है, इससे प्रीवियस बनेगी तीसरी, और एक और वीडियो में डालूंगा, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि इसको एक ही वीडियो में कवर कर दूं। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पहले कॉम्बिनेशन आज आप सीखोगे तो आप दोनों को कंपेयर करो वीडियोस को। ठीक है, कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन कब, क्योंकि जब हम मिसलेनियस में पहुंचेंगे ना तो उसमें मिक्स हुए क्वेश्चन आएंगे, तो आपको भी प्रॉब्लम ना आए। सो दैट आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो देखो। जब मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज करूंगा तो आप उसमें तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लास्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट कैन चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। अब मुझे 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, 5 कोर्सेज टू बी सिलेक्टेड, हमें सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, उसमें टोटल कोर्सेज 9 है। टोटल कोर्सेज 9 है और कंपल्सरी कोर्सेज भी है। कंपल्सरी जो कोर्सेज है ना वो है कितने? 2।
तो क्या मेरी कॉम्बिनेशन बनेगी, देखो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। अभी कॉम्बिनेशन बनेगी, देखो भाई 7 कोर्स है, 2 कंपल्सरी है, रिमेनिंग कोर्सेज कितने रह गए, अगर हम देखिए तो रिमेनिंग कोर्सेज कितने रह गए 7, टोटल 9 है ना। देखो 2 में से 2 तो मुझे करने ही करने हैं क्योंकि वो तो कंपल्सरी है, बाकी मेरे पास ऑप्शन बन गई 7, 7 में से मैं कितने करूंगा 3, क्योंकि टोटल 5 करने थे। तो ये हमारा आंसर, इसको सॉल्व करना जरूरी है ना, आप इसको सॉल्व करोगे तो आई विश आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये इस क्लास में सिर्फ 6.4 जो एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ इतना अच्छे से करना है आपने, ठीक है जी। सो दैट अच्छा कॉम्बिनेशन में आपको ट्रिक और बताऊंगा, उसके बाद इस वीडियो में और कुछ नहीं करेंगे। अगर मान लो आपके पास ऐसा केस होता है 21C19 21C2 ऐसा केस, ऐसा करते हैं ऐसा 21C2, उसमें फॉर्मूला लगाओगे बट एक ट्रिक भी होती है। अगर मान लो यहाँ 2 लिखा है ना तो आप 2 स्टेप पीछे चले आओ, फिर यहाँ पर जो भी होगा उसको 2 into 1 कर दो तो आपका आंसर। नहीं समझ आया, एक बार और देखो। अगर मान लो मैं देता हूँ 20C3 तो मैं 3 स्टेप पीछे जाऊंगा, 20 into 19 into 18 और यहाँ पर 3 into 2 into 1, इसको सॉल्व कर देंगे आंसर। तो ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ कॉम्बिनेशन में यूज होगा। सो आज हम इतना ही करेंगे। शॉर्ट वीडियो में डाली है क्योंकि शॉर्ट में मुझे आज सिर्फ कॉम्बिनेशन आपको बताना था कि कॉम्बिनेशन बेसिकली होता क्या है। सो आप उसको अच्छे से करो, फिर हमारी क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा के उसको खत्म कर दूंगा कॉम्बिनेशन को, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इस चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब करो, सो दैट आप जैसे और बच्चे जो नीडी भी हो उनको भी ये वीडियो मिले और वो इसका बेनिफिट ले सके। सो गुड बाय, टेक केयर।